लालू जी बेडरूम से किसे दे रहे थे टिकट? लालू जी ने अपने बेडरूम में बुला करके किसको दिया? लालू राज में जंगल राज। ये जंगल राज 2 लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने साधा निशाना। 15 साल में लालू जी के जमाने में बिहार को ढकेलने का काम किया गया था। नरसंहार, अपहरण और जिस तरह का माहौल पूरे बिहार का बन गया था, हमने उसको पटरी पर लाने का काम किया। देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जो महागठबंधन है, आपने देखा कि पहला टिकट इन्होंने लालू जी ने अपने बेडरूम में बुला करके किसको दिया? पहला टिकट जो इन्होंने दिया, वहीं से इन्होंने बता दिया कि फिर से हम जंगल राज 2, जंगल राज 1 तो था 2005 के पहले, ये जंगल राज 2 लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एनडीए 1 लाया, एनडीए 2 लाया, अब एनडीए 3 लाने जा रहे हैं। और एनडीए 1 में हमने जो 15 साल में लालू जी के जमाने में बिहार को ढकेलने का काम किया गया था, नरसंहार, अपहरण और जिस तरह का माहौल पूरे बिहार का बन गया था, हमने उसको पटरी पर लाने का काम किया। और एनडीए 2 में दूसरे 10 वर्ष में आपने देखा कि बिहार में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज पहले थे, हमने 38 जिला में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। बिहार में पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, हमने आज 38 जिला में 38 मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्तावना दे दिया और करीब 10 मेडिकल कॉलेज और नया बनकर सरकारी तैयार हो गए। बिहार में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज सभी जिला में बनाया, आईटीआई कॉलेज सभी जिला में बनाया। और बिहार में आज कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसका बिहार में संस्थान नहीं खुला है। वो तो बात सही है, लेकिन दिलीप जी आपको लगता वहीं पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर पहले यहां से लखीसराय जाते, आप यहां से मुंगेर जाते, आप यहां से बेगूसराय, मोतिहारी, बेतिया, बक्सर, आरा, कहीं भी जाते, गया, तो आपको 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा समय लगता। आज आप यहां से अगर मुंगेर जाएंगे, आज अगर आप यहां से बेगूसराय जाएंगे, तो 1.5 घंटा, 2 घंटा में आप जो है 2.5 घंटा में यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो ये बदलता बिहार है। और वहीं पर हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गंगा पर ब्रिज मात्र 2 था पहले, आज हमने 4 ब्रिज बनाया नया, और कटिहार से लेकर के बक्सर तक बिहार में 10 और नया पुल गंगा पर बन रहा है। इस तरह करके घर घर बिजली पहुंचाने का काम हमने किया। पहले बिजली नहीं था, लोग इन्वर्टर चार्ज करा करके 2 दिन 3 दिन बिजली का बिहार में इंतजार करते थे। और मैं बता रहा हूं, विकास तभी संभव है जब कम्युनिकेशन हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब रॉ मटेरियल हो और जब पावर हो। ना पावर था, ना रॉ मटेरियल था, ना कम्युनिकेशन था और ना लॉ एंड ऑर्डर था, तो विकास की बात कहां से सोची जा सकती है। और हमने एनडीए 2 में कानून का राज भी लाया, और हम लोगों ने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। पावर सेक्टर में इतना काम हुआ है कि आप आज देखिएगा तो 4 बड़ा बड़ा पावर सेक्टर है, जो कि 1/4 इंडिया को यहां से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ये सब काम पूरा हुआ और आज हम रफ्तार की ओर बढ़ रहे हैं, विकास को आगे बढ़ा दिए हैं। गांव गांव में हमने स्कूल खोल दिया, प्रत्येक जिला में और अनुमंडल में हमने कॉलेज की स्थापना कर दी। तो ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक हम रॉ मटेरियल 2 तरह का होता है, एक फिजिकल होता है और एक ह्यूमन ये का होता है। तो हमने जो है ह्यूमन रिसोर्स को भी तैयार किया। अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा तब तो इंजीनियर निकलेंगे। कहते हैं अस्पताल का हालात ठीक करो, पहले डॉक्टर लाओगे तब तो अस्पताल का हालात ठीक होगा। 70 साल लगा दिया कि डॉक्टर की कमी, नर्स की कमी, ड्रेसर की कमी। भाई, अगर तुम टेक्निकल कॉलेज नहीं खोलोगे, मेडिकल कॉलेज नहीं खोलोगे, पैरा मेडिकल कॉलेज नहीं खोलोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोलोगे, पॉलिटेक्निक आईटीआई कॉलेज नहीं खोलोगे, तो तुमको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा कहां से। और जब ह्यूमन रिसोर्स अब मिलना शुरू हुआ है, तो अब धीरे धीरे अस्पताल के हालात बदलना शुरू हुए हैं। अब धीरे धीरे जो है हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में काफी लोग आगे बढ़ने का काम किए हैं। तो हमें पहले प्लिंथ भी बनाना पड़ा, हमें इमारत भी खड़ा करना पड़ा, और अब इमारत खड़ा हो गया है। अब तो पटना में मेट्रो रेल चल रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले आते, 15 साल पहले, तो पूरे पटना में एक चिड़ियाटान पुल था, फ्लाईओवर एक था। आज आप पूरे पटना में
फ्लाईओवर देखेंगे तो आप भूल भुलैया में पड़ जाएंगे, इतना फ्लाईओवर बन चुका है। बंबई में हम मेरीन ड्राइव जाके देखते थे। बॉम्बे के बाद, महाराष्ट्र के बाद पहला बिहार राज्य है जहां पर गंगा में मेरीन ड्राइव बन गया है। यह कोई मामूली बात है, बदलता हुआ बिहार का यह स्वरूप है। और यही कारण है कि जनता एनडीए को इस बात को लेकर पसंद कर रही है कि बिहार में कानून का राज भी है और विकास भी हुआ है। वहीं पर महागठबंधन जात पात की राजनीति करता है और जात पात की राजनीति करके सत्ता में आना चाहता है। मालूम है बिहार के मतदाता को कि किस तरह का, अगर महागठबंधन की सरकार आ गई तो पूरे बिहार में फिर से नरसंहार, पूरे बिहार में फिर से अपराध, अपहरण, और लोग पलायन किए। उसी समय लालू जी के जमाने में पूरे बिहार में जो अच्छे डॉक्टर थे वो पलायन कर गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।